प्यारे बच्चों, आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, उसमें आपस में अंतर बताओ। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा क्या होती है, कल हमने डिस्कस किया था कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझते हैं। इस प्रोसेस में हमारी कौन मदद करता है? भाषा मदद करती है। और भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। या तो जब कोई सामने वाला व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो हम उसकी बात को सुनकर समझ जाते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है, या हम अपनी बात को बोलकर उसको समझा सकते हैं। और दूसरा रूप होता है कि हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित रूप में भी देकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, या किसी दूसरे के लिखे हुए लेखों से भी उसकी बातों को समझ सकते हैं। अब हम इसको अलग अलग से डिफाइन करेंगे। भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? जो मौखिक भाषा है वो किस प्रकार होती है? बोलकर प्रकट की जाती है। भाषा का रूप क्या होता है? ये मौखिक होता है, मुख से उच्चरित भाषा, उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। किसी संकेत को, किसी सीटी को, किसी किलकारी को हम भाषा नहीं कह सकते। उच्चरित ध्वनियों द्वारा, मनुष्य द्वारा जो उच्चरित ध्वनियां होती हैं उससे जो भाव प्रकट होते हैं उसको हम भाषा का मौखिक रूप बोलते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। मूल रूप का मतलब क्या है कि जब भाषा की शुरुआत हुई थी तो यहीं से हुई थी। शुरू में संकेतों से हुई थी, फिर उसको धीरे धीरे बहुत परिवर्तन इतना धीरे से हुआ कि उसका फिर मौखिक रूप हमारे सामने आया। शुरू में कुछ बिगड़ा हुआ रूप था, कुछ छोटे छोटे वाक्य आए, कुछ छोटे छोटे शब्द आए। एक शब्द ही पूरे वाक्य का भाव प्रकट करता था। जैसे किसी को भूख लगती थी तो वो क्या कहता था? खाना। तो सिर्फ खाना कहने से ही वो समझ आते थे एक दूसरे की भावना को कि उसको भूख लगी है। तीसरा पॉइंट बनता है, इसकी मूल इकाई ध्वनि है। जो मौखिक बातें हैं, जो मौखिक भाषा है, उसकी मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। नंबर 4 है मौखिक भाषा, भाषा का अस्थायी रूप है। स्थायी रूप क्या होता है? जिस चीज को हम संग्रह कर सकते हैं, जिस चीज का हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। मौखिक बात का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इससे अगला पॉइंट है, यह भाषा समय तथा स्थान के बंधन में बंधी होती है। जो यह भाषा क्या है? समय और स्थान के बंधन में बंधी होती है कि हमें किस स्थान पर किस तरह की भाषा का प्रयोग करना होता है। हमें इस बात को बहुत ध्यान में रखना होता है। दूसरी बात, यह बात अगर हम किसी दूसरे भाषा भाषी प्रदेश में गए हुए हैं तो हमारी भाषा वहाँ गूंगे के समान है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारी भाषा को नहीं समझता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मौखिक भाषा की अपना एक लिमिट है, अपना एक दायरा है कि उसको समय और स्थान के में बंधन में बंधना पड़ता है। अगला पॉइंट है, यह भाषा पुरानी है। इसका संबंध उस समय से जब मनुष्य का अस्तित्व है। बिल्कुल, यह मूल है, मूल रूप है भाषा का। इसका संबंध उसी दिन से जिस दिन से मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य के जन्म के साथ ही इस भाषा के इस रूप की उत्पत्ति हुई। भाषा का सहज रूप में प्राप्य है। जो मौखिक भाषा है वह सभी व्यक्तियों को आसानी से अपने क्या बोलते हैं उसको, परिवार से, समाज से ये भाषा आसानी से प्राप्त हो जाती है। फिर आता है भाषा का लिखित रूप। लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। जैसे ही नाम से ही हमको विदित हो रहा है कि लिखित भाषा कौन सी होती है? जो लिखकर प्रकट की जाती है। यह भाषा का कृत्रिम रूप है। मौखिक भाषा मूल रूप है, लेकिन लिखित भाषा क्या है? उसका कृत्रिम रूप है। इसको हमने लिपि बनाई। लिपि बनाने के बाद उसका मानकीकरण किया गया, और मानकीकरण के बाद हमने उन शब्दों को लिखना आरंभ किया, और ये क्या हुआ? कृत्रिम रूप है। इसकी मूल इकाई वर्ण है। वर्ण का मतलब जो हमारे स्वर व्यंजन होते हैं उसको वर्ण बोलते हैं। इसका मूल इकाई क्या है? वर्ण है। लिखित भाषा, भाषा का स्थायी रूप है। लिखित भाषा का मतलब उसका रूप कैसा है? स्थायी है। अगर हमने किसी को कुछ लिख कर दिया है तो वह एक प्रकार से स्थायी हो जाता है। उसको कभी भी दोबारा भी 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, कितनी बार भी इसको दोबारा पढ़ा जा सकता है। इससे अगला पॉइंट है, यह भाषा समय स्थान के बंधन से स्वतंत्र होती है। अगर हम किसी दूसरे भाषा भाषी प्रदेश में गए हुए हैं और हमने वहाँ अपनी लिखित भाषा का प्रयोग किया है तो सामने वाला व्यक्ति उस लिखे हुए को किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़वा सकता है जो
उस भाषा को जानता हो। तो इसलिए यह समय के बंधन से स्वतंत्र है। लिखित भाषा अपेक्षाकृत नई है। लिपि ज्ञान के बाद ही लिखित भाषा का विकास हुआ है, अपेक्षाकृत नई है। जो मौखिक भाषा है उसका शुरुआत तो मनुष्य के जन्म से ही है, लेकिन लिखित भाषा की शुरुआत तो मनुष्य ने अपने ज्ञान से लिपि के विकास के बाद ही की है। और आखिरी पॉइंट बनता है, इसे मनुष्य को प्रयत्न करके ही सीखना पड़ता है। लिखित भाषा को मनुष्य प्रयत्न के द्वारा, अभ्यास के द्वारा ही सीखता है। यह मनुष्य को सहज प्राप्त नहीं है।